Yeah. Today, our new chapter or new topic is matrices. इसमें मैट्रिक्स में RICS की जगह में आप खाली X भी लिख सकते हैं. दिस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कुछ नहीं है आपका नाम. अगर आप देखेंगे ये CES की जगह में आपका X लिख सकते हैं. X का मतलब ऐसे काट दिया मैंने. इनकी CES की जगह में आप X लिखेंगे तो भी मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा. तो मैट्रिक्स इज आपका नाम N. This is an ordered rectangular array. ARR है, थोड़ा पेन मोटा हो गया. Array of आपका नाम दिस इज द रियल और this is the complex numbers or functions in horizontal and vertical called rows and columns respectively. रोज ROSE वाला नहीं है जो आप देते हैं. तो नहीं. ओके. नाउ मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, ये आपका कैपिटल लेटर से आप इनको हमेशा डिनोट करते हैं. कैपिटल लेटर आइदर दैट में भी A करो, B करो, आपका नाम A कर दीजिए, B कर दीजिए, C कर दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिए. ये ETC आपका जो भी आपका है, देखो आपका नाम दिस इज. और इफ देयर आर M rows and N columns, अगर उसमें आपका M rows हो, स्मॉल m rows हो और स्मॉल n columns हो इन द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में आपका देखो ना, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, उस मैट्रिक्स को आप जो पुकारते हैं कॉल्ड नाउ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M इंटू N, आप इसको पुकारते हैं. आपका नाम देखो जैसे आपका एग्जाम्पल हमने दिया A, ये आपका मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, कैपिटल लेटर. आपने देखो 1 2 3 -4 -5 -6 हो गया. ये ऐसे जो होंगे ये आपका रोज R1 होगी, ये आपका देखो रोज R2 होगी. यानी कि जो आपका नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ रोज आपका देखो ना ये 2 होगा. आप ऐसे करेंगे, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 होगी आपका नाम देखो जैसे. तो ये आपका कॉलम्स हो गए. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके देखो नाउ 3 है. इसका मतलब अगर इफ यू सी दैट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ, पहले रोज आती है तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3. ये इसको आपका नाम दिस इज द हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं. हॉरिजेंटल HORI लिखा है, जरा जल्दी में लिख रहा हूं अपन हॉरिजेंटल. और अगर ये इसको नाम इफ रोज आर चेंजेस इनटू कॉलम्स, तो देखो इधर A इज इक्वल टू अगर 1 2 3 ऐसे लिख दिया, -4 5 6 आपने ऐसे लिख दिया. तो आप 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल आपका 3 हो गया. एंड दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स यू हैव दैट इज 2. तो नाउ द मैट्रिक्स A is called
ऑफ ऑर्डर 3 into 2 आपका, इसका मतलब आपका नाम दिस इज कॉल्ड द, ये वर्टिकल मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। इज इट क्लियर? ये तो आपका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया। दीज डेज मैट्रिक्स आपका नाम देखो, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की कई ब्रांचेज में इसका यूज किया जाता है। मानी इसका मतलब इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ये आपका देखो, इसका कहां कहां इसका यूज किया जाता है? रिसर्च बताया था उन्होंने? नहीं बताया ना। प्रोबेबिलिटी में आपका इसका यूज किया जाता है ना। स्टैटिस्टिक्स में भी इसका यूज किया जाता है, सांख्यिकी में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कल किसी स्कूल में बिहार में पत्रकार टीचर से पूछ रहे थे इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन लिखो। मतलब ऐसा समझ लेते हैं टीचर, अरे टीचर है ठीक है, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आया मेरा इंजीनियरिंग। यहाँ भी आओ ना, उत्तरांचल में भी आओ ना, हर स्कूलों को देखो ना, किसी के पीछे पड़ जाते हो आप लोग। जेनेटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है, और आज सबसे ज्यादा इसका यूज आपका ना दिस इज सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान में भी इसका यूज किया जाता है। A very important application of matrix is a solution of system of linear equation। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी इसका यूज किया जा रहा है आज की तारीख में। तो दीज आर द वेयर यू कैन यूज दिस। ये आपका इसमें लिख लीजिएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं ना प्लीज, क्योंकि मैंने तो पढ़ाना है तो मैं तो एक एक चीज आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जब आप भी वेन एवर यू आर राइटिंग आपका द मैट्रिक्स, इट इज ऑलवेज आपका नाम आइदर रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, या आपका नाम ये जो डाटा जो एलिमेंट्स है ये आपका, ये तो आपका आप लेफ्ट और राइट बिग आपका नाम ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट्स में आपका इनक्लोज कर दीजिएगा आपका, क्योंकि मैट्रिक्स इज जस्ट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फंक्शंस। आप कह रहे हैं आपका नाम देखो, दिस इज आर इनक्लोज आइदर, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर इन स्मॉल और बिग ब्रैकेट्स टू मेक इट गुड लुकिंग के लिए आप लिखते हैं इसको आपका नाम देखो। तो मैट्रिक्स इज जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपका इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती इसको। तो वीडियो आप घर जा करके जरूर देख लीजिएगा, आपको कहीं पे डाउट हो रहा हो तो। वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन से याद रखिएगा। इसके बाद इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपका डिस्क्राइब करेंगे वो आपका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, लेकिन मेरा काम है सिर्फ आपको गाइडलाइंस देना आपका नाम देखो, नहीं तो मैं भी सीधा सीधा आपका पहुंच सकता था। आपका नाम देखो सवाल करा देगा। द नंबर्स और फंक्शंस आपका नाम देखो दिस occurring now in a rectangular array। इसको आपका रेक्टेंगुलर एरे जहां आ गया इसका मतलब दैट इज अ मैट्रिक्स। वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज, वेल अरेंजमेंट आपका नाम देखो दिस इज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उनको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका नाम देखो। और ये एलिमेंट्स की जगह में आपका इसकी एंट्रीज भी आप कह सकते हैं, ENTRIES, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपका मैट्रिक्स आपको पता हो गया। डिनोटेड बाय आपका क्या होता है? मैट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा, मैट्रिक्स आपका नाम डिनोटेड बाय
दिस इज, ये कैपिटल लेटर्स में आपका होगा, कैपिटल अल्फाबेट्स में आपका रहेगा, याद देखो। एंड आपका नाम जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ये इसमें स्मॉल लेटर्स होंगे करस्पॉन्डिंग आपका ना, यानी कि इसका मतलब विथ लोअर सफिक्सेस, इसमें लोअर सफिक्सेस आप लगाएंगे। जैसे आपने क्या दे दो, एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं। जैसे a इज इक्वल टू आपका 1 2 3, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, -4 माइनस, नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो आपका ये आपका 3 इंटू 2 के मैट्रिक्स हो गया। ये कैपिटल लेटर से आपने इसको डिनोट कर दिया। अगर आपका जैसे इसके एंट्रीज को आप चेक करेंगे, आपका देखो ना, तो ये फर्स्ट A1 A2 A3, क्या करो, ये B1 B2 B3, यानी कि वह A1 इज इक्वल टू, ये सफिक्स ये हो गया, ये सफिक्स स्मॉल लेटर्स के बाद A1 इज इक्वल टू आपका A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 3। सेकंड रो में आप आ गए, फर्स्ट रो की एंट्री स्मॉल a से आपका होगी। नाउ सेकंड रो की एंट्रीज आपका ना देखो, -4 B से B2 5 और आपका देखो B3 ऐसे, ये आपका दीज आर द एंट्रीज which under comes of आपका नाम दिस इज is it clear? कोई डाउट? ये तो आपका एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, वैसे तो बहुत है, इसके जड़ तक अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद अब आपका देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, इसमें सबसे पहले आपका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ नहीं, अगर बच्चा थोड़ा सा अपना दिमाग लगा ले, आपका नाम कि मीन्स इसका मतलब साफ पता लग रहा है। मैट्रिक्स नहीं, आप या तो इसको A1 लिखो, आपका इसको B1 लिखो, इसको C1 लिखो, कॉलम अलग अलग, एक ही रो में आएगा तो एक ही रो में रिप्रेजेंटेशन A से होगी, बस ओनली फर्स्ट एंट्री ऑफ A, सेकेंड एंट्री ऑफ A, थर्ड एंट्री ऑफ A, यानी कि A आपका जो है ऊपर वाले फर्स्ट रो को हमने A से डिनोट कर दिया। ये नहीं कि आपकी मर्जी आ रही, इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे नहीं लिखेंगे। आ गया? क्लियर हो गया? रोज के हिसाब से आप उसकी एंट्रीज को फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि डिफरेंट आपका सफिक्स के साथ आप काम नहीं करेंगे। डिफरेंट सफिक्स होगी, दैट विल ओनली आपका नाम इन द नेक्स्ट लाइन, एक ही में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है आपका ना, देखो, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये आपका देखो ना, इस कॉल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से पता लगा स्क्वायर, जिसके चारों आपकी जो ऑल द साइड्स आर इक्वल, या कंसेक्यूटिव साइड्स को आप क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं आपका। जैसे तो ना स्क्वायर का मतलब जैसे आपका ए नंबर ऑफ रोज, ऐसे करो नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू आपका n हो गया, सिंपल सी बात। यानी एग्जांपल की आप बात करेंगे तो जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4, या और एंड कर देता, और क्यों करना हमने, एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो आपका नंबर ऑफ रोज था, ये आपका m इज इक्वल टू, ये भी 2 था, और नंबर ऑफ जो कॉलम्स था ये n इज इक्वल टू भी आपका 2 था, यानी कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ना इसका मतलब मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गई, यानी कि इसको 2 into 2 लिखिए। ऐसे ही आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 3,
रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आपका ना इसका मतलब आपका m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू पहले इसको m कर देते m इंटू इसको m आपका ये हो गया इसका दिस मैट्रिक्स इज ऑफ आपका 3 इंटू 3 के तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी क्लियर हो गया जी एनी डाउट प्लीज फटाफट ये डिनोटेड है कई बार मैं स्पीड से लिख रहा हूं तो मिसिंग हो सकती है DENOTED याद रखिएगा डिनोटेड नाउ इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन एज योर आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि इसका था a matrix in which number of rows are greater than number of columns is called HM होटल मैनेजमेंट नहीं हॉरिजॉन्टल ना इसका मतलब नंबर ऑफ रोज ये m is greater than number of columns यानी कि ये n यानी कि m is greater than n हो गया आपका तो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखो 1 2 3 -4 5 6 नंबर ऑफ रोज आपका n इज इक्वल टू आपका 3 है और देखो नंबर ऑफ कॉलम्स बार बार n इज इक्वल आपका देखो ठीक है जल्दी बताओ अरे देखो हाँ तो ये तो भूलोगे ना आज से तभी तो मैं कह रहा हूं अब ठीक है तो ना ये जो आपका 3 इंटू 2 की आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज आप बोले स्कूल में भी बोलो और यहां भी बोलो ना बोलो इसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है ना a matrix of order m into n means in which number of columns are greater than number of rows यानी कि m is greater than आपका n हो जाएगा greater वो देख लो वो ठीक है देखो वहां क्या गलती है अरे यार नंबर ऑफ कॉलम्स है n और ये आपका क्या हो जाएगा m ठीक है हाँ ये देखते रहिए ए साथ में ये भी बोलिए टोकिए आप मुझे मेरी गलती पकड़ेंगे तो मेरे को नाराजगी थोड़ी होनी चाहिए आपका देखो 1 2 3 आपका 4 5 6 तो ये आपका कितना हो गया 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स हो गए ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया यानी कि जो आपका नंबर ऑफ रोज आप देख रहे हैं ये आपका देखो m इज इक्वल टू आपका 2 और जो ये नंबर ऑफ यू आर लुकिंग एट द कॉलम्स यानी कि n इज इक्वल टू आपका देखो ये 3 कॉलम रोज आपका ठीक है कोई शक ठीक है इसके बाद नेक्स्ट रो मैट्रिक्स a matrix which have only one row is called रो मैट्रिक्स इसको अपना रो मैट्रिक्स कहा जाता है या इसको रो वेक्टर भी कहते हैं वेक्टर यानी जैसे A इज इक्वल टू 1 2 सिंगल रो R1 कॉलम तो 3 दिख रहे हैं तो ये नहीं देंगे सिंगल रो आपका एसेट के लिए ठीक है इसके बाद कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स ना a matrix having only one column is called CV CM आप लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर ने कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम आपका इसका मतलब
इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद यहीं पे कर देता हूं, जीरो मैट्रिक्स आपका देखो, जीरो मैट्रिक्स का आपका वाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो मर्जी आपका ये आपका देखो। मैट्रिक्स whose all entries all elements are zero, सारे जीरो आपका नाम, तो आपका नाम इस कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स एंड यूजुअली it is denoted by O। कायदे से ये जो O होगा ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल लगिए, अगर आप बात करेंगे A इज इक्वल 0 0 0 0 0 0 या B इज इक्वल आपकी 0 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 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी जीरो, और आपका नाम देखो दिस 2 इंटू 3 की ये जीरो, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? डू इट। नंबरिंग इसकी थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स आपका नाम देखो दिस इज, ये आपका नाम देखो दिस इज। अब इसको अगर डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग now a square matrix having now all the elements along this is the principal diagonal or main diagonal are called डायग्राम ऑफ मैट्रिक्सेस। जैसे एग्जांपल के लिए आपका देखो, तो ये जो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं, आपका जैसे A1 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू आपका देखो 2 और C3 इज इक्वल टू आपका 3। ये जो है दीज ऑल आर द मेन डायगोनल्स, ये आपका डायगोनल्स ऑफ आपका बेसिकली आपका नाम वो हो गया, आपका नाम क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स आपका हो गया। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be स्केलर मैट्रिक्स SM स्टेट मैनेजर नहीं है। इफ ऑल द एलिमेंट्स थ्रू PD पापा जी के दादा ने प्रिंसिपल डायगोनल आर, नाउ दिस इज द, बोलिए इक्वल, अगर ये आपके इक्वल है एंड ऑल द एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, या तो आपके ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल, आप समझ गए, एंड ऑल एलिमेंट्स not occurring along the principal diagonal are zero। ये आपका नाम, इसको आपका स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, ए आपने दे दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, प्रिंसिपल डायगोनल में सारे आपके या तो ऐसे हो या और B में नॉट अग्रिंग अलोंग द आर जीरो। ये भी आपका नाम A एंड B आर आपका नोट कॉल्ड द
स्केलर मैट्रिक्स इनको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। 1 1 1 नहीं आना चाहिए, हाँ, या 0 0 0 हो सकता है, वो 1 2 3 कुछ भी, लेकिन ये सेम होने चाहिए। इज इट क्लियर? फाइन हो गया, क्लियर हो गया। तो इसके बाद ए एंड बी बोथ आर आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। श्योर। इसके बाद दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपका नाम है दिस इज यानी कि स्क्वायर ही होने चाहिए, याद रखिएगा। 3 इंटू 3 या 2 इंटू 2 की होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a unit matrix if all the elements along the principal diagonals are unity and all elements not occurring along, and all elements not occurring along the principal diagonal, here the principal diagonals are 0, are 0, not occurring लिखा है, occurring नहीं है, अकड़ गया, ठीक है ना। तो याद है इसका A is 1 0 0 2 by 2 की मैट्रिक्स, या आपका B is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायगोनल, या तो आपके ये क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, आपका नाम यूनिटी होनी चाहिए, 1 1 1 1 होना चाहिए, यूनिटी का मतलब, इसलिए आपका नाम क्या हो जाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये है। इसी में फिर दिस इज अ कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब ना, इफ 2 मैट्रिक्सेस have the same order, same order, यानी कि इसका मतलब सेम ऑर्डर का मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हो जाए तो आपका कंपेरेबल आपका मैट्रिक्स हो जाए। जैसे A इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 और B इज इक्वल -1 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, एंड दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गया। श्योर है? हाँ ना, बताइए। हाँ, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ है। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 की, या तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 की हो, या 3 आपका, ठीक है, समझ गए? तो आपका नाम ये आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है। इसी में एक और आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपका नाम दिस इज। इसमें अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपका नाम, जो इसमें हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0 आपका, वो मैं कल बताता हूँ, पहले आप इतना कर लीजिएगा प्लीज।